हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे और 12.2 में टोटल क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पार्ट्स ज्यादा हैं, तो इनको कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कंबाइनिंग लाइक टर्म सिंप्लीफाई मीन्स सॉल्व करो। लाइक टर्म्स हमने देखा था 12.1 एक्सरसाइज में कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो लाइक टर्म्स में हम अल्फाबेट्स देखते हैं, जिन अल्फाबेट्स की स्क्वायर मतलब पावर सेम होती हैं और जो अल्फाबेट्स सेम होते हैं नंबर्स के साथ, वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 21b है और -32 है, +7b है और -20b है। तो यहां पर ये b और ये b लाइक टर्म हो गई और ये b लाइक टर्म हो गई। ये तीन तो लाइक टर्म्स हो गई और ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास कोई और नंबर नहीं है जो सॉल्व हो सके। तो पहले हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, जैसे 21b +7b -20b और -32। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं जो सॉल्व करें लाइक टर्म में। ठीक, तो 21 और 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27b -20b और -32। ठीक, यहां पर अब आप देखो 27b और 20b जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7b -32। तो यही मेरा आंसर रहेगा क्योंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। यहां पर b है और यहां पर b नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लाइक टर्म्स में हम अल्फाबेट्स और उनकी पावर्स को देखेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -z का स्क्वायर। अब देखो z का स्क्वायर ये और z का स्क्वायर ये, इन सब में z का स्क्वायर नहीं है तो ये लाइक टर्म नहीं होगी। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, और हमारी जो बड़ी डिजिट है वो प्लस की है तो प्लस का 12z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो -5z है और यहां पर -15z है, तो z और z सेम हो गया। तो यहां पर अब हम लिखेंगे -5z और -15z। अब z की क्यूब, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्लस का z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वाली डिजिट की साइन आएगी तो -20z +7z की क्यूब। ठीक है, अच्छा अब आप, ये तो हो गया मेरा आंसर। इसको हम जो है एक तरह से और लिख सकते हैं, और कई बार बुक्स में ऐसे दिया होता है। तो और में मैं लिखूंगी जिसकी पावर ज्यादा है वो, फिर कम और फिर कम। तो +7z की क्यूब +12z का स्क्वायर और -20z, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 देखो। अच्छा, इसमें ना आप साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, प्लस माइनस साइन का जो है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक भी आपने साइन गलत लगा दिया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, p + q, तो ये साइन हो गया चेंज। अब यहां लिखेंगे -q, ये हो जाएगा -q, और यहां बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा +p। अब हम p और q को अलग अलग रखेंगे। देखो, एक है प्लस का p, एक है माइनस का p और एक है प्लस का p। ठीक, एक है q प्लस का, एक है माइनस का q और एक है माइनस का q। अब सेम अल्फाबेट जो होता है, सेम अल्फाबेट अगर उनके साइन ऑपोजिट हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो वो 0 हो जाता है। देखो कैसे,
ये प्लस का p है, ये माइनस का p है, ये 0 हो गया क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का q है, ये माइनस का q है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, p माइनस q, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में अगेन माइनस वाली डिजिट है तो उसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। पहले इसको करेंगे और यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। देखो 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a प्लस b माइनस ab प्लस 3ab प्लस b और माइनस a। सिर्फ ब्रैकेट वाले साइन चेंज होते हैं, बाकी कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो a और a, ठीक है, तो ये हो गया 3a माइनस a, साइन हमेशा आगे वाला होता है, ठीक है, और माइनस a। क्लियर। अब b वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, माइनस 2b प्लस b और प्लस b। ठीक है, तो माइनस 2b प्लस b और प्लस b। अब ab वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, माइनस ab और 3ab, तो माइनस ab और प्लस 3ab। लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। मैं पहले 3a को ऐसे लिख दूंगी, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2a क्योंकि यहां 1 और यहां 1 तो 2a। अब इसको भी ऐसे लिख देती हूं और इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो प्लस 2ab हो जाएगा और प्लस 3ab हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 5a, अब देखो ये 2b और 2b क्या हो जाएगा मेरा, मैंने आपको बताया था ना सेम अल्फाबेट होता है और सेम अल्फाबेट के साथ अगर साइन अलग अलग होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें 2b जो है वो प्लस का है और एक 2b जो है वो माइनस का है, तो ये तो मेरा जाएगा कट। ठीक है, और ये हो जाएगा 3ab प्लस, अच्छा यहां पर मैंने एक गलती करी है, यहां पर आएगा कॉमन साइन, इन दोनों का कॉमन साइन आएगा यहां पर, तो ये 3 में से 2 गया 1a हो जाएगा। देखो मैं भी गलती कर सकती हूं, मेरी भी साइंस में गलती हो सकती है, ठीक है, और यहां पर भी इन दोनों का कॉमन साइन आएगा। जब भी दो साइन सेम हो तो कॉमन साइन आएगा, माइनस का खासकर। प्लस वाले में तो आपको पता है प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिक्कत हमेशा माइनस वाले साइन के साथ आती है। तो ये 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर तो आ गया 1a और इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1ab। आंसर आ गया। 1 आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, इसको a प्लस ab भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसके बाद 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। देखो कंफ्यूजन हो जाएगी इनको देखकर आपको, तो आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। अभी मैंने 4th पार्ट में मेरी भी साइन की गलती हो गई थी, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अब हम एक्स स्क्वायर और वाई को ढूंढेंगे पहले। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर और वाई और कहीं नहीं है, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। 5x स्क्वायर वाई और प्लस 3x स्क्वायर वाई, मतलब आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं है, पावर सेम होनी चाहिए। जैसे x की पावर 2 है, यहां पर भी x की पावर 2 है, y की पावर 1 है और यहां पर y की पावर 1 है, तो इसको आप सीधा कर लो। ठीक है, अच्छा अब ढूंढेंगे x का स्क्वायर, बस खत्म। तो लिखेंगे -5x का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ये भी खत्म। अब हम ढूंढेंगे y का स्क्वायर,
y का स्क्वायर, y का स्क्वायर और y का स्क्वायर। y के स्क्वायर की 3 टर्म्स है हमारे पास, -3y का स्क्वायर, -y का स्क्वायर और -3y का स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास जो ये टर्म बची है ये है हमारी सिंगल टर्म, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना। देखो ये सेम है, ये सेम है और ये तीनों सेम है, बट इसका कोई पेयर नहीं है लाइक टर्म का, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x²y। क्लियर। अब यहां पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कितना करना है, 5 में से 1 गया 4, x का स्क्वायर। अब बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक, अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो ये -4y का स्क्वायर -3y का स्क्वायर, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा तो -7y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था सिंगल, तो इसको लिख दो सिंगल और ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए पार्ट 6 करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। देखो पार्ट 6 में क्या है, 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, इसके बाहर माइनस नहीं है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। इसके बाहर माइनस है तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 8xy प्लस y का स्क्वायर और प्लस 4। अब हम करेंगे लाइक टर्म्स इकट्ठी, 3y का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5y 8y प्लस 5y माइनस 8y। एक है माइनस का 4 और एक है प्लस का 4। अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3y और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0। इसको ऐसे ही कर दो और ये मेरा आंसर आ गया। यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट बोल रहा है ऐड करो, बस ऐड करना है। तो इन कॉमास की जगह हम पहले लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद लाइक टर्म्स, जैसे हमने ऊपर लाइक टर्म्स सॉल्व किए थे इसी तरह से हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 देखते हैं। पहले तो हम कॉमा की जगह लगाएंगे प्लस, 3mn प्लस -5mn प्लस 8mn प्लस और -4mn। ठीक है, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, mn। ठीक है, तो इसको लाइक टर्म इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब देखो, अब मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले 3mn प्लस माइनस -5mn प्लस 8mn और यहां पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4mn। ठीक, अब यहां पर इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 5 में से 3 गया 2, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ बड़ी डिजिट का साइन आएगा ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, प्लस 8mn माइनस 4mn। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा और -4mn। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2mn, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ प्लस था, इसलिए हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 अगर सॉल्व करें तो t माइनस 8tz कॉमा 3tz माइनस z कॉमा z माइनस t। तो हम कॉमास की जगह पहले लगाएंगे प्लस, t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस और z माइनस t। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो t और t माइनस t माइनस 8tz
प्लस 3tz और नहीं है। यहां पर z और माइनस का z और प्लस का z, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, यहां पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, माइनस का 8tz और प्लस का 3tz। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5tz। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, कॉमास की जगह पहले हम लगाएंगे प्लस, तो 7mn माइनस का प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 कॉमा की जगह प्लस 9mn माइनस 8 और कॉमा की जगह प्लस माइनस 2mn और माइनस 3। ठीक है, हर कॉमा की जगह मैंने प्लस लगा दिया। अब करेंगे लाइक टर्म इकट्ठी, तो पहले है mn 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 और mn। ठीक है, तो माइनस 7mn प्लस 12mn प्लस 9mn और माइनस 2mn। ठीक है, इसके बाद है खाली नंबर, प्लस 5 प्लस 2 माइनस 8 और माइनस 3, तो प्लस 5 प्लस 2 माइनस 8 और माइनस 3। ठीक, अब इसको करो सॉल्व। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5mn और ये आएगा प्लस का, क्यों? बड़ी वाली डिजिट का साइन प्लस है। 9mn माइनस 2mn, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 7 माइनस 8 और माइनस 3। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 14mn प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ठीक, इसके बाद माइनस 2mn प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का आएगा, 8 में से 7 गए 1 और माइनस का हो जाएगा और माइनस 3। ठीक, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 12mn प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ प्लस है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा तो माइनस 4, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर? इसके बाद पार्ट 4। पार्ट 4 में कॉमास की जगह हम लगाएंगे प्लस a प्लस b माइनस 3 प्लस b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b प्लस 3। अब a वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लो, a और a माइनस a, ये प्लस का a था, ये माइनस का, और ये प्लस का a। b देखो, b प्लस का, फिर ये b प्लस का, और ये माइनस का b। ठीक है, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 3। क्लियर? इसके बाद देखो, अब a और a, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये a और ये कट गया, ये b और ये b कट जाएगा। ठीक, और ये माइनस 3 और प्लस 3 कट जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, a प्लस b प्लस 3। आंसर आ गया। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने कर लिया। लेट्स गो फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो, ये मेरा फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है। तो पहले हम कोमा की जगह जो है प्लस लगा देंगे। 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy और प्लस 4xy। अब हम टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। पहले हम x वाली टर्म्स को लिखेंगे। देखो x बस, तो 14x माइनस 7x। इसके बाद है प्लस 10y, यहां पर है माइनस 10y, y वाली टर्म भी खत्म। ठीक, इसके बाद आता है माइनस 12xy, यहां पर
प्लस 8xy और प्लस 4xy, तो ये तीनों xy की टर्म्स हो गई। अब यहां पर ये बचता है 13 माइनस का और प्लस का 18, तो माइनस का 13 और प्लस का 18। लाइक टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली, ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक है। तो ये प्लस और माइनस वाला, पहले मैं हमेशा ना लाइक टर्म्स जो कटते हैं ना, एक प्लस का और एक माइनस का 0 बन जाता है, पहले मैं हमेशा उसको कट करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक, इसके बाद अब आप देखो, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट का साइन प्लस है। ठीक है, इसको तो करना ही नहीं सॉल्व। इनको अब हम सॉल्व करें, देखो माइनस प्लस और ये प्लस, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 12। इस माइनस 12x को ऐसे ही रख दूं और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, प्लस 12xy। इन दोनों को सॉल्व करूं 13 और माइनस 13 और प्लस 18 को, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहां पर हो जाएगा बड़ी डिजिट का 5। ठीक, अब देखो ये भी मेरा कट जाएगा, प्लस 12xy और माइनस 12xy को प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा। आंसर में क्या आया, 5x प्लस 5। कभी कभार क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है बट उसका सॉल्यूशन छोटा होता है। इसके बाद 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉमा की जगह लगाएंगे पहले हम प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 प्लस 2m माइनस 3mn माइनस 5। अब करो लाइक टर्म इकट्ठी, 5m माइनस 4m प्लस 2m खत्म, माइनस 7n प्लस 3n फिनिश, प्लस 2 माइनस 5, ये भी हो गया और लास्ट में बचा माइनस 3mn। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 1m, क्यों प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट प्लस की है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, सॉरी ये m की टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे, ये m के साथ था, इसको सॉल्व करेंगे 7 में से 3 गया 4n और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ 3 है, इसका कोई पेयर नहीं है तो इसलिए मैं इसको एज इट इज रख दूंगी। ठीक है, अब यहां पर देखो 1m और 2m, ये हो जाएगा 3m माइनस 4n, कोई मेल नहीं है इनका आपस में। ठीक है, तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब आपके पास लाइक टर्म्स नहीं बचती तो जो है आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं, 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का। ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से सॉल्व करो। कहीं अगर अटकते हो, कहीं अगर सॉल्व नहीं होता पार्ट तो मुझे मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। टिल देन टेक केयर।